नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं RSCT एग्ज़ाम पेपर 28/10/2013 का प्रश्न पत्र का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को कहा जाता है। तो यहाँ पीसी में विद्युत संचार करने वाले तारों को क्या कहा जाता है? बस लाइन, वायर लाइन, केबल लाइन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा वायर लाइन। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल कंप्यूटर कक्ष को आग व बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का वायरस है, एक स्क्रीन सेवर प्रोग्राम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में कोई हमारे अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता, इसके लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों ही A, B, C गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों पर टाइटल और टेक्स्ट के एक निश्चित फॉर्मेट के रूप में प्रदर्शित करती है, वह होती है मास्टर स्लाइड। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मास्टर स्लाइड। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है कंट्रोल के, कंट्रोल जे, कंट्रोल एम और शिफ्ट कंट्रोल प्लस जेड। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक के द्वारा हम अन्य पेज पर जा सकते हैं और जिस वर्ड पर हाइपरलिंक बनाया जाता है उसे हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आपको किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आवश्यकता हो तो आप यह करेंगे, कॉपी व पेस्ट करेंगे, कट व पेस्ट करेंगे, पेस्ट व डिलीट करेंगे, पेस्ट व कट करेंगे। तो सही आंसर कट व पेस्ट होगा। यदि हम स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो कट व पेस्ट का उपयोग करेंगे, और हम यदि कॉपी करना चाहते हैं कि अपने मूल स्थान पर भी रहे और एक अन्य स्थान पर भी रहे तो हम उसे कॉपी व पेस्ट करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में स्टिक नहीं बैठता है तो प्रदर्शित होता है। ऑप्शन है #div0, #div@, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हम देखते हैं इसमें, मान लो ये कोई सेल है और इसमें हम किसी नंबर को डालते हैं। जैसे ये मैं कोई नंबर डाल रहा हूं, जैसे एंटर दूंगा तो ये हमें हैश प्रदर्शित होगा। अब इसको पूर्ण नंबर देखने के लिए यहाँ से हम सेल की चौड़ाई को व्यवस्थित करेंगे और ये पूर्ण नंबर हम देख सकते हैं।
और यदि सेल में सही माध्यम से नहीं होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर हैश होगा, तो हैश प्रदर्शित होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिस डिफ्रैगमेंट ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित करके दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। ऑप्शन बी एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है और ऑप्शन डी डिस्क का विभाजन करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनावश्यक हिस्सों को चिन्हित और दूर करता है तथा फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो के रूप में प्रयोग करने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, यदि हमें वर्तमान स्लाइड के लिए काम में लेनी है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, और यदि पूरी स्लाइड शो यूज़ करना है तो उसके लिए हमें F5 का इस्तेमाल करना होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की क्या है तो वो होगी F5, और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट की तो शिफ्ट प्लस F5 होगा। तो हमारा सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए www.google.com, ये सर्च इंजन होता है। bing.com, ये भी सर्च इंजन है। ए और बी ये दोनों सर्च इंजन है। तो तीनों उत्तर पर यहाँ पर हमें पूछा है नहीं है, तो नहीं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है जिससे सोशल नेटवर्क साइट है। फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ और व्हाट्सएप हुआ, ये सब सोशल नेटवर्क है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का विस्तृत रूप है इजी मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्स्ट्रा मेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा फायरफॉक्स है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी ब्राउज़र है, ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोग्राम है और ऑप्शन डी डेटाबेस है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राउज़र है। यह एक तरह से वेब ब्राउज़र है। और भी वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे सफारी हुआ, नेटस्केप नेविगेटर हुआ, नेटस्केप यह और इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, फायरवॉक्स हुआ, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, ईमेल आईडी jaipur123@jaipur.in, यहाँ jaipur123 क्या है? पासवर्ड है, बिल्कुल गलत है। ईमेल आईडी यूज़र नेम है, ये सही हो सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईमेल आईडी या यूज़र नेम। तो ये आगे जो रहता है @ के इस तरफ जो होता है वो यूज़र नेम होता है, और @ के इस तरफ होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। हमारा TCP IP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टेलनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल
वह इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टेलीग्राम कंट्रोल प्रोटोकॉल वह इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। यदि आप एक्सेल के अंदर फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस F3। MS एक्सेल में इफ एरर है। MS एक्सेल में इफ एरर क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F3 है, लॉजिकल फंक्शन है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा लॉजिकल फंक्शन है। निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? मतलब डिस्क स्टोरेज किसमें नहीं होता है, स्टोरेज क्षमता किसमें नहीं होती है? तो सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता होती है हार्ड डिस्क के अंदर है, तो ये तो हमारा है, सही है। CW है, इसमें भी संग्रहण शक्ति युक्ति है, और फ्लोपी ये भी संग्रहण युक्ति है। तो CPU जो होता है वो संग्रहण युक्ति नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU। जब आप क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा पेज खुल जाता है, तो उसके ऑप्शन है हाइपरलिंक, हेडर लिंक, एक्टिव लिंक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा दूसरा पेज किससे खुलता है? हाइपरलिंक से। और कभी कभी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी जाती है। इसी पेपर के अंदर आपसे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो इसका सही आंसर हमने दिया था कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के जो होता है वो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। अगले क्वेश्चंस देखते हैं। विंडोज 8 क्या है? कंपाइलर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों विंडोज 8 जो होता है वो होता है ग्राफिक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम GUI कहते हैं। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और RSAT के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार रिपीट करके इस सवाल को पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 12। 12 जो होती है फंक्शन की होती है, जो कीबोर्ड के ऊपर F1, F2, F3 ये F12 तक ये कुंजी होती है, जिन्हें हम फंक्शन कुंजी कहते हैं, और अलग अलग प्रोग्राम में ये अलग अलग काम करती है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? सेल है जो ऑप्शन है यूनिक्स है, डॉस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिक्स। अगला क्वेश्चंस, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव ए में है यूनिक्स है, बी मैकिन्टोश है, सी लाइनेक्स है और डी विंडोज है। और सबसे अधिक काम आता है ऑप्शन डी, विंडोज। CDRW क्या है? आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होती है, पुनः लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुनः लिखा
वह मिटाया जाता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल पुनः लिखाया वह मिटाया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोलने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है कंट्रोल O, कंट्रोल P, कंट्रोल R, शिफ्ट कंट्रोल प्लस N। तो हमारा सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस O। इसकी सहायता से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये हर तरह के सॉफ्टवेयर में उपयोग आता है। MS वर्ड में ले लो आप, MS एक्सेल में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, MS पावर पॉइंट में भी कर सकते हो, और काफ़ी गिने चुने प्रोग्राम में आप इसका उपयोग कर सकते हो। ओपन कंट्रोल प्लस O। MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सलमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, हैश का किया जाता है, एम्परसेंड का किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एम्परसेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरियल एक प्रकार का है। एरियल क्या होता है? फॉन्ट शैली होता है, फॉन्ट आकार होता है, फॉन्ट एलिमेंट होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सही आंसर होगा फॉन्ट शैली होता है। तो लिखने की जो शैली होती है वह, जैसे एरियल हो गया और एरियल ब्लैक हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, टाइम्स न्यू रोमन, ये भी आपके MS वर्ड के अंदर फॉन्ट शैली का नाम है। और कैलिब्री हो गया, कैलिब्री भी आपके MS वर्ड में फॉन्ट शैली का नाम है। ये मुख्य फॉन्ट शैली होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य है। MS वर्ड के वेब लेआउट का तात्पर्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को प्रिंट के रूप में देखने हेतु, डॉक्यूमेंट को सेल जैसा कि सेल फोन में देखने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए। और डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रिंट लेआउट का होता है। प्रिंट लेआउट ये आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के रूप में देखने के काम आता है। और वेब लेआउट के लिए ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हायरार्की में आइटम के स्तर पर बदलने के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? टैब का, बैक स्पेस का, डिलीट का, स्पेस बार का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टैब की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं है? हेडर एंड फुटर, फुटनोट, हाइपरलिंक, बुकमार्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फुटनोट। फुटनोट जो होता है वो रेफरेंस मेन्यू के अंदर या रेफरेंस टैब के अंदर मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, किसी पृष्ठ के विषय वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत को डालने हेतु, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी पृष्ठ के विषय में वस्तु में छुपे हुए टेक्स्ट को डालने हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में एक फॉर्म लेटर के सर्जन में प्रयोग किया जाता है, जिसे आप अनेक बार प्रिंट या ईमेल करने के लिए विभिन्न प्राप्तकर्ता को अलग अलग कॉपी भेजने का उद्देश्य रखते हैं। इसके लिए ऑप्शन है मेल मर्ज, ईमेल, प्रिंट आउट, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेल मर्ज। इसकी सहायता से आप एक से अधिक लोगों को आप प्रिंट ईमेल भेज सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है CPU की गति में किस में मापी जाती है? हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेगाबाइट और गीगाबाइट में, ऑप्शन सी kms पर सेकेंड में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RISP का विस्तृत रूप क्या है? रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी रीड इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन सी रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है बार कोड रीडर एक है, आउटपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण है, प्रिंटिंग उपकरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, इनपुट उपकरण। अगला क्वेश्चन है QWERTY का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? ऑप्शन है स्क्रीन लेआउट में, माउस बटन में, कीबोर्ड लेआउट में, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड लेआउट में। दोस्तों RSCT में टोटल 35 क्वेश्चंस आते हैं और आपको लास्ट सवाल हम आ गए हैं, GUI का है। ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर इंटरफेस। और GUI का तात्पर्य होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी तरह हमारा पूरा एग्ज़ाम पेपर का 28/10 का हल समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।